मैं तो बस इस भोली भाली लड़की को यह समझाना चाहता हूं कि तुम जैसी शातिर औरत से कैसे सावधान रहा जाए, और कुछ नहीं। रणवीर भाई साहब, तुम चुप रहो और अपना नाटक बंद करो। रेखा बेटा, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो कि ये औरत तुम्हारे घर को कभी नहीं बसने देगी? बस कीजिए आप। आपने जो कहा वो मैंने सुन लिया। अब मैं मम्मी जी की और बुराई नहीं सुन सकती। इन्होंने हर वो चीज का ध्यान रखा है जिससे मेरा और उदय जी का रिश्ता और मजबूत हो सके और हम एक अच्छा जीवन बिता सके। मैं पहले ही बहुत रिश्ते खो चुकी हूँ, अब मैं ये रिश्ता नहीं खोना चाहती। मम्मी जी ने जितना हम पर ध्यान रखा है उतना तो शायद मेरी माँ भी नहीं रखती। मैं ये भी जानती हूँ कि मम्मी जी ने जो अपनी बहू के बारे में सपने देखे थे वैसी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ और इनकी बहू बनी हूँ तब से इन्होंने जितना मुझे प्यार और अपनापन दिया है उतना किसी और ने नहीं दिया। बेटा तुम ये बात क्यों नहीं? आपको जो कहना था आपने कह दिया और लाजवंती को जो कहना था आपने सुन लिया। मैं लाजवंती से बात कर रहा हूं। रेखा, लाजवंती, लाजवंती, लाजवंती मेरा बात सुनो। रणवीर भाई साहब, काफी अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन आई एम सॉरी, कोई फायदा नहीं। लाजवंती को बहू बनाकर आप ही ने इस घर में लाया था और आज ये लड़की आपके ही खिलाफ खड़ी हो गई। तुम जो कुछ भी कर रही हो ना रेखा, उसका फल तुम्हें एक ना एक दिन भुगतना होगा, याद रखना। रणवीर भाई साहब, बहुत पहले मैंने आपसे एक वादा किया था कि लाजवंती इस घर की बहू तो जरूर बनेगी, लेकिन उदय की पत्नी कभी नहीं। ये वादा मैं आज तक निभाती आई हूं और आगे भी निभाते ही रहूंगी। बेटा, पहले दिन से उसने आज तक तुम्हें बहू के रूप में कभी नहीं अपनाया। जो तुम्हें दिखाई देता ना, जो तुम्हें नजर आता है, वो छल है, कपट है, फरेब है। ये औरत तुम्हारे घर को कभी नहीं बसने देगी। हे बाबा जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? और ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? हर रिश्ता मुझसे दूर चला जाता है। बचपन में ही मेरी माँ मुझसे दूर हो गई थी और अब पापा जी, और अब मेरी माँ जैसी सास जो मेरा सहारा बनकर खड़ी है। ताया जी उस रिश्ते को भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं। मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैं अकेली पड़ गई बाबा जी, बिल्कुल अकेली। तुम अकेला नहीं है, मैं तुम्हारा साथ है। अरे लीजा जी, आप लाजवंती, तुम पापा से इतना अपसेट क्यों रहता है? I mean, इतना नाराज क्यों रहता है?
मैं जब भी ताया जी को देखती हूँ ना, मेरे पापा जी की मौत के पीछे कहीं ना कहीं। नो लाजवंती, तुम गलत सोच रहा है। आई थिंक तुम्हारे पापा के डेथ का रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो मैं। मेरा एंड अबे का मैरिज का वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसमें पापा का कोई फॉल्ट नहीं है। कुछ बोलो लाजवंती। लीजा जी, मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लाजवंती, मैं तुमसे एक बात कहता है, इस घर में तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट कोई रिलेशन है, आई मीन रिश्ता है, तो वो है तुम्हारा हस्बैंड उदय का। और जितना भी रिश्ता इस घर में है वो सब उदय का वजह से है। एंड आई थिंक सबसे पहले तुमको अपना एंड उदय का बीच से डिफरेंसेस कम करना होगा, आई मीन दूरियां कम करना होगा। नहीं लीजा जी, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। बट वाई लाजवंती, आई मीन क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती लीजा जी। देयर इज समथिंग मेजर जो लाजवंती मुझे नहीं बता रहा है, बट आई हैव टू फाइंड आउट एंड गेट देम क्लोजर। ये मिसेस साहनी को दे दीजिएगा बनवारी जी। हाँ साहब, दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। सच्ची पूछो तो मैं उनके मकान के आगे से ही तो गुजरूंगा, लगे आ तो ये भी उनको पकड़ा तो जाऊंगा, है कि नहीं? अच्छी बात है। क्या बात है जी, फिर कोई बात हुई क्या? लीजा ने फिर कछु कर दियो का? कुछ नहीं, बिजनेस की परेशानी है। आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। बनवारी जी, आप इनका ध्यान रखिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ जी। रणवीर बाबू, अब तो बता दो बात का है। ये रेखा अपने आप को समझती क्या बनवारी जी? कब तक वो लाजवंती के भोलेपन का फायदा उठाकर उसके जिंदगी के साथ खेलती रहेगी? ये बात तो आपकी ठीक है रणवीर बाबू, लेकिन अभी कहा वो? मैं लाजवंती के पास गया था उसे रेखा का असली चेहरा दिखाने के लिए, लेकिन पता नहीं रेखा ने ऐसा कौन सा जादू किया लाजवंती पर कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। बात तो आपकी सोचने वाली है रणवीर बाबू, और अगर ऐसी बात है तो आपको एक ही मकसद होना चाहिए साहब, और वो ये कि लाजवंती और उदय बाबू की खुशहाल जिंदगी में से ये रेखा देवी को दूर ही रखो, या कोई एक रास्ता तो अभी तत्काल मेरे दिमाग में आया। अब वो ये है साहब कि लाजवंती को लीजा या घर में लेकर के आई, है कि नहीं? तो ये साहब कि लाजवंती और लीजा की आपस में खूब पट रही है, हाँ, और हमको इन दोनों की दोस्ती को अच्छा फायदा उठाना चाहिए। बोलो कैसा लगा मेरा आइडिया? बिल्कुल बेकार बनवारी जी, बिल्कुल बेकार। मैं एक मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए दूसरी को अपने गले में नहीं बांध सकता, और वैसे भी मुझे लीजा से कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक है साहब, या में इतनी नाराज होने की कौन सी बात है, दूसरा आइडिया सोच लेंगे। लेकिन रणवीर बाबू, दूसरा आइडिया सोचने से पहले यह बात की असलियत तो पता कर लो, रेखा देवी जो कह रही है हमें सच्चाई कितनी है कि नहीं? बात तो आपने बिल्कुल सही कही बनवारी जी, इसका पता मैं खुद उदय से कर लूंगा।
ये फाइल आप शर्मा जी को दे दो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। अरे ताया जी आप आइए ना। बैठो बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। ताया जी ऑफिस में सब काम ठीक चल रहा है और जिस कंपनी को हमने अपने होटल की फ्रेंचाइज दी है वो अगर मैं ऑफिस के बारे में बात नहीं करने आया। मैं तुम्हारे लाजवंती के रिश्ते के बारे में बात करने आया बेटा। बैठो बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे और लाजवंती के रिश्ते में थोड़ी दूरियां हो गई हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, पर मैं तुम्हें बस एक बात कहना चाहता हूं बेटा। पति और पत्नी का रिश्ता एक नाजुक डोर की तरह होता है। अगर कोई इसे खींच ले तो ये रिश्ता टूट जाता है, बिखर जाता है। उसकी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है बेटा। और अगर किसी वजह से तुम दोनों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं तो इन दूरियों को मिटा दो। ध्यान रखना उसका। जी ताया जी। खुश रहो बेटा। लीजा, Mom, what happened? You are looking very happy. बात ही ऐसी है बेटा। अभय आ रहा है बेटा। क्या बात है? तुम्हें नहीं बताया? इसका मतलब एक दूसरे से नाराज हो? No, Mom. ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? एक माँ को पता है कि उसका बेटा आ रहा है और एक पत्नी को पता नहीं कि उसका पति आ रहा है। कुछ अनबन चल रही है ना? खैर, बात जो भी है, एक माँ होने के नाते सलाह दूंगी बेटा कि पति पत्नी के रिश्ते में झगड़े ज्यादा देर नहीं चलने चाहिए। अगर दूरियां पड़ गई ना तो ये बहुत बढ़ती जाती है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके झगड़ा मिटा लेना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी बात समझा पा रही हूँ? Don't worry, Mom. मैं आपका बात समझ गया and I'll take care of it. अच्छा बेटा, तुम आराम कर लो। You are right, Mom. मुझे अबे से बात करना चाहिए. Maybe he can help me in saving Uday and Lajwanti's relationship. So I'll have to forget what he did to me and will have to talk to him. उदय जी, उदय जी, उदय जी, उदय जी, उदय जी, उदय जी। क्या हुआ लाजवंती? कुछ नहीं। अब ठीक तो है ना जी? मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? ये लो, पानी पी लो।
अब सो जाओ। हे माता रानी, मेरा ये सपना सिर्फ एक सपना ही रहे। मैं यही प्रार्थना करने के लिए आपके पास यहाँ आई हूँ। मैं अपने पापा जी को तो खो चुकी हूँ, अब मैं अपने पति की रक्षा के लिए ही आपके पास आई हूँ माता रानी। बस अब 21 दिन होने में कुछ ही दिन बाकी है। मुझे शक्ति देना माता रानी कि ये वक्त भी गुजर जाए। लाजवंती, इस वक्त तुम टेंपल में? लीजा जी, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, वो भी उनके बारे में। लाजवंती, उदय को कुछ नहीं होगा। एंड वो तुम 21 डेज, आई मीन 21 दिन का बारे में क्या बात कर रहा था? What is this? आपको याद है जब मम्मी जी मुझे पंडित जी के पास लेकर गई थी, उस वक्त पंडित जी ने मुझसे कहा था लाजवंती, आर यू मैड? ये बेकार का बात है। पूजा, पंडित, डिफरेंसेस, मैं नहीं मानता। लेकिन मैं मानती हूँ लीजा जी, पंडित जी को भी और उनके शास्त्रों को भी। लाजवंती, ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम जाके सो जाओ। Now, I'll take care of your tension. मैं तुम्हारा ध्यान रखेगा। सॉरी लाजवंती, पर मैं ये सब जानता है, लेकिन तुम ये नहीं जानता। Somebody is intentionally doing it, and तुम इतना बोला है कि ये सब नहीं समझ रहा है। But now I'll make sure that I deal with this issue in your way.